नमस्कार दोस्तों। तो रशिया यूक्रेन के वॉर में अब यूक्रेन की कैपिटल कीव के ऊपर बहुत ही मैसिव अटैक रशिया ने किया है ड्रोन्स का इस्तेमाल करके। और ऑलमोस्ट कहा जा रहा है एनालिस्ट ने जिसने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है दैट अभी ये अटैक इवन अभी चल रहा है। संडे नाइट को ही ये अटैक अभी किया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये दिस इज़ द फाइनल ब्लो विच रशिया इज़ गोइंग टू गिव टू यूक्रेन। बिकॉज इस टाइम पर आपने सुना होगा, और अचानक से ये कैसे हो गया, आपने सुना होगा कि पीस टॉक्स की बात चल रही है रशिया यूक्रेन के बीच में। डोनाल्ड ट्रंप पूरा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मामला सुलझ जाए। और ये सारी लगातार पीस टॉक्स और प्रिजनर एक्सचेंज की हमने बात सुन रहे थे। लेकिन अब उसके बीच में अचानक से एक बार फिर से बड़ा एस्केलेशन रशिया यूक्रेन वॉर में देखा गया है। और माना जा रहा है कि रशिया ये अपनी पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से एक फाइनल ब्लो यूक्रेन को देने जा रहा है। बिकॉज नाउ द वॉर मस्ट एंड, इट मे एंड वेरी सून इनफ एंड इट मे नॉट एंड बाय एनी पीस टॉक। ये हो सकता है कि रशिया की जीत के फॉर्म में ये वॉर एंड होगा, जो इस टाइम पर जिस तरीके से रशिया ने अटैक किया उसको देखते हुए एनालिस्ट का कहना है। अब देखिए यहां पर क्या है, डोनाल्ड ट्रंप का रोल बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर बनाना रशिया के ऊपर बिल्कुल छोड़ दिया और यूक्रेन को सपोर्ट करना छोड़ दिया। माना जा रहा है कि ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल था जो डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें प्ले किया। कहा जा रहा था कि इस रोल की वजह से लोग कह रहे थे कि पीस टॉक्स हो जाएंगे, रशिया और यूक्रेन के बीच में शांति हो जाएगी, क्योंकि यूक्रेन जो है वो खुद ही गिव अप कर देगा। बट ऐसा यूक्रेन ने किया नहीं एंड ज़ेलेंस्की इस बात में बिल्कुल भी राजी नहीं हुए। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि ये वॉर अभी कंटिन्यू होगा और अब रशिया एक तो डोमिनेंट पोजीशन में है और बहुत ही सिग्निफिकेंट ब्लो देने वाला है यूक्रेन को। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस वॉर। अब हमने भी बहुत दिन से डिस्कस नहीं किया था। हमारा पूरा फोकस जो है वो एशिया की तरफ आ गया था। इंडिया पाकिस्तान के पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बाद बांग्लादेश का उसमें रोल और उसके बाद उसमें चाइना और सबका, तो हमने उधर काफ़ी ध्यान देना लिया। लेकिन तब तक इधर काफ़ी कुछ चल रहा है। देखो हुआ क्या है अभी फिलहाल कि जो ड्रोन स्ट्राइक की है यूक्रेन की कैपिटल कीव के ऊपर, ये तो अभी किया है। लेकिन इसके पहले ये मामला पूरा शुरू ऐसे होता है कि इनके बीच में पीस टॉक्स की बात चल रही थी और प्रिजनर एक्सचेंज से पीस टॉक शुरू होने वाले थे कि भाई दोनों तरफ के प्रिजनर्स को पहले एक्सचेंज किया जाए और वहाँ से फिर एक कवायद की जाएगी पीस टॉक्स की। तो दोनों तरफ से प्रिजनर एक्सचेंज की डील चल रही थी, प्रिजनर एक्सचेंज हो रहे थे। और इसी बीच क्या होता है कि रशिया की कैपिटल मॉस्को के ऊपर एक ह्यूज अटैक किया जाता है मिसाइल से और ड्रोन से। जैसे ये ह्यूज अटैक होता है, हालांकि रशिया ने मैक्सिमम इंटरसेप्ट कर लिया ऐसा उनका कहना है, लेकिन जैसे ये ह्यूज अटैक होता है वैसे ही रशिया उसको रिटेलिएट करता है और ड्रोन्स की मदद से रिटेलिएट करता है, संडे को रिटेलिएट करता है और लगभग कीव को पूरी तरीके से धराशाही कर दिया। जो इंटरनल रिपोर्ट्स आ रही हैं दैट काफ़ी नुकसान यहाँ पर कीव में हुआ है। लोग जो है वहाँ पर बंकर्स वगैरह में छिपे हुए हैं। इस तरीके की हालत वहाँ पर यूक्रेन की हो चुकी है और लग रहा है ऐसा कि यूक्रेनी गवर्नमेंट विल शिफ्ट बैक फ्रॉम कीव, क्योंकि कीव पर लगातार रशिया ने पूरी तरीके से घेर के अटैक करना शुरू कर दिया है। वीडियो में आगे जाने से पहले समझते हैं पूरी सिचुएशन को। पर एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि आज यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स हुआ और आपने देखा किस तरीके से फाउंडेशन की जो भूमिका है वो रही। हर क्वेश्चंस जो हैं जो फाउंडेशन में नॉर्मली टीचर्स क्लासेस में, क्योंकि अभी तक कहा जाता था कि क्लास में तो नहीं ये सब होता है और वो सब यूपीएससी पूछ लेता है, लेकिन इस वाला पेपर उन सब के लिए मुंह पर एक बहुत बड़ा जवाब था कि क्लास में जो कराया जाता है एकदम ट्रेडिशनल पेपर उस टाइप से आया हुआ है। तो फाउंडेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो आप समझ गए होंगे। अनअकैडमी आपके लिए एक फाउंडेशन बैच जो यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए लेकर के आया है सिर्फ और सिर्फ 19,999 के एक बहुत ही मिनिमल से कॉस्ट में। प्लस इसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। ये पूरा अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम होगा। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहां पर कवर किया जाएगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस होंगे और अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहां पर इन बैचेस में पढ़ा रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में इस बैच की हमने लिंक डाली हुई है, वहां पर क्लिक करके आप इसको एनरोल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा बैच के बारे में समझ में आ गया। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो रशिया ने अटैक कर दिया है यूक्रेन की कैपिटल कीव के ऊपर और लगभग उसमें 11 लोग की डेथ तो हो ही गई है। प्लस उसके साथ कई और एरियाज में भी अटैक किया है, माइकोलाइव जैसे एरियाज पर भी अटैक किया, वहां पर भी कई सारी डेथ बचाई जा रही है। हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं है ये डेथ कितनी है। ये नंबर, दिस नंबर कैन गो वेरी ह्यूज, जो कि यूक्रेन के ऑफिशियल्स का कहना है। इवन यूक्रेन के मेयर ने खुद इस बात तो कह दिया है कि ये बहुत ही हमारे ऊपर एक बहुत ही मैसिव अटैक रशिया ने किया है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम हालांकि काम तो कर रहा है बट द कैपिटल इज
फाइनली अंडर अटैक एंड वहाँ के लोगों को सबको ये कह दिया गया है कि वो अपने शेल्टर्स में ही रहें, लोग बंकर्स में छिपे हुए हैं वो अपने शेल्टर्स में रहें और अभी आने वाले टाइम पर शेल्टर से बाहर ना निकलें। यूक्रेन को इस अटैक के बारे में पूरी तरीके से पता था, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है उन्होंने अटैक किया था, रिटेलिएशन होना था उसका, और इसीलिए पहले ही उन्होंने ये चीज़ जारी कर दिया था कि आज संडे को मॉर्निंग में उन्होंने कह दिया था कि आज की जो रात है वो काफ़ी डिफिकल्ट होने वाली है, इसलिए आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, बिकॉज दिस हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू बियर, और हो सकता है इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन पीछे जाने की बात हो रही हो। अब ये जो एस्केलेशन हुआ है इसमें रशिया को क्रिटिसाइज़ करते हुए आपको फॉरेन मीडिया, बहुत सारा वेस्टर्न मीडिया दिख गया होगा, बट रशिया का जो कहना है कि भाई हमारे ऊपर एक बहुत ही ह्यूज ड्रोन अटैक किया गया यूक्रेन द्वारा और हमने उसमें से लगभग 100 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया, जिसके डेब्रीज भी हमारे पास हैं जो हम प्रूफ के लिए दिखा सकते हैं, उसके बाद ही हमने इसका रिटेलिएशन किया है। और ये सब जो है वो फ्राइडे की नाइट को हुआ था, जिसके बारे में पुतिन ने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया था, उसके बाद हमने अटैक किया है। हालांकि यहाँ पर ज़ेलेंस्की का कहना है कि भाई हमने कोई अटैक नहीं किया था, हमारी तो प्रिजनर एक्सचेंज की डील चल रही थी, और ये सबके लिए एक बहुत ही बड़ा मोमेंट ऑफ रिलीफ था कि अब मामला शांत हो सकता है अब इन दोनों के बीच में पीस टॉक्स हो जाए, मामला शांत हो जाए, बैठा करके निपटारा हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम पर एक एस्केलेशन हुआ। अब ये कहना उनका यूक्रेन के साइड से हुआ है, यूक्रेन का कहना है कि पुतिन ने किया है। यूक्रेन का इवन ये भी कहना है कि पुतिन ने पूरी तरीके से हॉरर और मर्डर फैला दिया है पूरे पूरे ज़ेलेंस्की के पूरे एरिया में, पूरे एक तरीके से यूक्रेन में, और इवन यूनाइटेड स्टेट्स से उन्होंने रिक्वेस्ट करी है, सारे यूरोपियन कंट्री से उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि भाई आप पुतिन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगा सकते हो उतना लगा दो, बिकॉज अगर आप रशिया को खुला छूट दे रहे हो, क्योंकि जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर यूएस कुछ नहीं कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो एक तरीके से रशिया के समर्थन कर रहे हैं, और अगर आप ऐसा करोगे तो रशिया जो है इसी तरीके से हम पर अटैक करता रहेगा और हज़ारों लोग जो है हमारे मारे जाएंगे। ऐसा रिक्वेस्ट किया ज़ेलेंस्की ने हाथ जोड़ करके, और डोनाल्ड ट्रंप तो सुनने वाले हैं नहीं, बचे कुचे हैं मैक्रोन कितना रिएक्ट करते हैं उस चीज़ पर वो एक देखने वाली बात है। इसके बारे में और भी अपडेट्स सिमिलर आते रहेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक और बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने यहाँ पर यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो कि 2026-27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 19,999 के बहुत ही मिनिमम से प्राइस पर एक अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया है। फ्री एक्सटेंशन भी आपको यहाँ पर मिलेगा 12 मंथ्स का। ये अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम है, जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर इन बैचेस में पढ़ाएंगे। डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।